चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो कल हमने स्टार्ट किया था बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। और कल हमने क्या किया था उसको मैं फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ क्विक, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कंसाइनमेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। कंसाइन का मतलब होता है सेंड करना, टू सेंड एनीथिंग, राइट। कंसाइनर वो पर्सन होता है जो सेंड करता है, ठीक है, और वो ओनर ऑफ गुड्स होता है। सारा रिस्क और रिवॉर्ड किसका है? कंसाइनर का। सारे खर्चे किसको बेयर करने हैं? सारा प्रॉफिट किसका होने वाला है? कंसाइनर का, राइट। कंसाइनी वो पर्सन है जिसको गुड्स भेजे गए, राइट, वो हमारा एजेंट है। रिलेशनशिप क्या है प्रिंसिपल का और एजेंट का? कंसाइनर कंसाइनी के आपस में रिलेशन क्या है? प्रिंसिपल और एजेंट का, राइट। उसके बाद हमने और क्या किया था? प्रोफॉर्मा इनवॉइस कौन किसको बेचता है? कंसाइनर कंसाइनी को प्रोफॉर्मा इनवॉइस बेचता है। प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज सिमिलर टू इनवॉइस। डिफरेंस क्या है? उसमें जीएसटी का नंबर भी नहीं रहेगा, जीएसटी ऐड भी नहीं किया होगा, राइट। अकाउंट सेल्स, अकाउंट सेल्स कौन किसको बेचता है? कंसाइनी बेचता है कंसाइनर। उसमें क्या होता है अकाउंट सेल्स में? उसने कितना सेल किया, उसका कितना खर्चा हुआ, उसको कितना कमीशन मिलना चाहिए, उसने कितना एडवांस ऑलरेडी दिया हुआ है, बाकी कितना देना बाकी है, राइट। ये सारी जानकारी कहाँ पे मिलेगी? अकाउंट सेल्स में मिलेगी। यहां तक हमने किया था कल, राइट। चल आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पहले इन द बुक्स ऑफ, हाँ, तो पहले हम लोग देखने वाले हैं अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, और फिर देखेंगे कल या परसों अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। मेजर फोकस हमारा किस पे रहेगा? अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, राइट। सबको दिख रहा है क्या वीडियो अच्छे से? हाँ, स्टार्ट करो। स्टार्ट करो, मेरे साथ लिखना है। अकाउंटिंग, स्क्रीन पे देखते जाओ। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ? आ रहा है? अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। करेंगे स्टार्ट? हाँ, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, राइट। सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, राइट। कंसाइनमेंट अकाउंट का टाइप क्या है? नॉमिनल। इसका टाइप क्या है? ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे यही रूल फॉलो करके बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है? टू असर्टेन, टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस ऑन consignment, to ascertain profit or loss on consignment. Second, consignee's account, agent का account, consignee's account, consignee का type क्या है? Personal account है। consignee is a personal account, और कोई भी पर्सनल अकाउंट का जनरली पर्पस ये होता है कि उससे पैसा आना कितना है ये जानना, या उसको देना कितना है। डेब्टर्स अकाउंट बनाया है मैंने। डेब्टर अकाउंट का जो बैलेंस आता क्या मालूम पड़ता है? उससे उतना पैसा आना
बाकी है। क्रेडिटर अकाउंट बनाया है मैंने, क्या मालूम पड़ता है उससे, इतना पैसा देना बाकी होता है, राइट। ये वो वही पर्पस है। कंसाइनी से फाइनली कितना पैसा आना बाकी है या कितना हमने उसको देना बाकी है, राइट। तो आगे लिखना, द पर्पस, द पर्पस इज टू ascertain, the purpose is to ascertain amount due to or due from consignee, ड्यू टू मतलब उसको देना है, ड्यू फ्रॉम यानी उनसे आना है, तो कितना देना है या कितना आना है ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर। एक एक छोटा सा अकाउंट और बनता है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। एक छोटा सा अकाउंट ये भी बनाएंगे हम लोग, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन में पूछा है तो बनाना, अदरवाइज नहीं बनाना। पहले दो अकाउंट बनाने ही पड़ेंगे कंपलसरी सारे क्वेश्चन के अंदर, क्लियर है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले को जनरली, जनरली क्या होता है, पहले जर्नल एंट्री बताई जाती है, उसके बाद फिर अकाउंट के पोस्टिंग कैसी होती है ये बताते हैं, है ना। मैं आपको उल्टा बता रहा हूँ, पहले हम लोग अकाउंट कैसे बनता है वो देखेंगे और फिर उसके ऊपर से एंट्रीज बनाएंगे। समझ रहे कैसे करना है हमको। स्टार्ट करो, हेडिंग लिखना, फॉर्मेट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। आपके पेज का 75% एरिया इसको अलोकेट कर देना। आपके फ्रेश पेज ले लो, पेज का 75% एरिया इसको देना, ठीक है। गिनते मत बैठो, अंदाजे से काउंट करते बैठेंगे। मेरे साथ साथ बना लो। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, रेडी। फॉर्मेट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट।
चलो रेडी किया? रेडी? अरे डिजाइन थोड़ी बनाने की अपने को, 4 लाइन बनाने की। कहाँ था इतने दिन से? इतने दिन से कहाँ था? वो तो नहीं हुआ था ना? मतलब कोई बुखार उखार तो नहीं आया था? अरे नाम नहीं निकालने का। चलो। हाँ, भगवान ना करे किसी को हो। चलो देखो, कल हमने वो पूरा प्रोसेस देखा था, राइट? वापस से एक बार फटाफट। सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? मिस्टर ए औरंगाबाद का है, कंसाइनर है। उसके गोडाउन से पहले, फटाफट स्क्रीन पे देखना। हाँ, उसके गोडाउन से 1000 चेयर पहले कहाँ गए? औरंगाबाद के ट्रांसपोर्ट। मान लो कि गोडाउन चिकलठाना में है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट अपना रेलवे स्टेशन है, तो चिकलठाना से रेलवे स्टेशन तक का लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कौन देगा? कंसाइनर। उसे चेयर कंसाइन करने के लिए पहले चेयर खरीदे होंगे, तो चेयर खरीदने का खर्चा, दो खर्चे हो गए। कि दोनों खर्चा किसने पे करा? कंसाइनर ने पे करा। यहां तक क्लियर है? आगे, अब वो चेयर कहाँ पहुंच गए? रेलवे पे। औरंगाबाद के रेलवे पे मतलब औरंगाबाद के ट्रांसपोर्ट पे। वहां से ट्रेन जा रही है कहाँ पे? मुंबई। तो औरंगाबाद के ट्रांसपोर्ट से मुंबई के ट्रांसपोर्ट तक का भाड़ा ये भी किसने दिया होगा? कंसाइनर ने दिया होगा। अब मुंबई में हमारा कंसाइनी है मिस्टर एम, वो आया चेयर कलेक्ट करने के लिए। कहाँ पे आया? मुंबई के ट्रांसपोर्ट पे। अपना ट्रक लेके आया होगा, फिर उसने ट्रक में लोड करा, अनलोड करा, और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कहाँ से कहाँ तक का? ट्रांसपोर्ट से, मुंबई के ट्रांसपोर्ट से उसके गोडाउन तक का, वो पे किससे करा? कंसाइनर। बेयर कौन करेगा? कंसाइनर। उसके गोडाउन में गुड्स पहुंचने के बाद का खर्चा, राइट? मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनने का है, दोस्त बोल रहा हूँ सुनने का नहीं। हाँ, मैं बोलूंगा तो सीए बनेगा, और उसके बाद बनेगा तो एसी बनेगा, उल्टा सीए का। ठीक है, एसी मतलब अकाउंटेंट, कुछ काम का नहीं है अकाउंटेंट। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, गोडाउन में पहुंचने के बाद जो भी खर्चा होगा उसको, वो भी खर्चा कौन दे रहा? कंसाइनी दे रहा। कौन बेयर करेगा? कंसाइनर बेयर करेगा। हमने सारे कंसाइनी के खर्चे को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। गोडाउन में पहुंचने तक का खर्चा नॉन रिकरिंग, गोडाउन में पहुंचने तक का खर्चा मतलब लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या है? नॉन रिकरिंग। लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या है? लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन नॉन रिकरिंग। गोडाउन में पहुंच गया, गोडाउन का रेंट, एडवर्टाइजमेंट, लाइट बिल हर महीने को देना पड़ता, रिकरिंग। इतना क्लियर है यहाँ तक? राइट? अब ये सारे खर्चे, सारे जो कंसाइनर ने पे किए, वो भी कंसाइनी ने पे किए, वो भी, ये सारा खर्चा है किसका? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा सारा खर्चा। क्लियर है? अब स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी बात बताता हूं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। कंसाइनर, कंसाइनर एक ट्रेडिंग अकाउंट, अब कंसाइनर का फाइनल अकाउंट बनता होगा तो वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाता होगा, कंसाइनर का ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट में जनरली जो आता है वो तो आता ही होगा, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक परचेज क्रेडिट में, क्लोजिंग स्टॉक सेल्स, जनरली ये आता है, राइट? आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर ओनर के पास से गुड्स जा रहा है ड्यू टू एनी रीजन अदर देन सेल्स, वापस से ओनर के पास से गुड्स जा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन अदर देन सेल, उसको मुझे कॉस्ट पे दिखाना होता है कि नहीं? सिर्फ सेल्स का अमाउंट प्रॉफिट मिलाकर दिखाऊंगा, बाकी सारा गुड्स जो गया वो कॉस्ट पे। उसको ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? या तो आप ट्रेडिंग को क्रेडिट कर दो, या तो ट्रेडिंग को
या परचेज में से माइनस कर दो। याद है मैंने एंट्री बताया था, अगर ओनर लेके जा रहा है तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, तो या तो आप ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज करो या ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट करो, दोनों चलता, राइट। हमारे केस में कंसाइनर ने कंसाइनी को चेयर भेजा, 1000 चेयर अपने एग्जाम्पल के हिसाब से, तो चेयर गए उसके पास से, तो ट्रेडिंग को क्रेडिट करना पड़ेगा ना, बराबर है। कॉस्ट पे करेंगे कि प्रॉफिट मिला के करेंगे? कॉस्ट पे करेंगे क्योंकि वो सेल नहीं है ना, कंसाइनर का सेल है क्यों नहीं, तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 1000 चेयर, एक चेयर उसने 300 में परचेज किया था, आपको याद है कल? नहीं चलेगा यार। हाँ, तो मैं ध्यान देंगे तो क्लास में बैठो, ध्यान नहीं देना है तो फिर क्लास में छोटे मोटे जोक्स भी अवॉइड करो, ठीक है। क्लास के बाद बैठना आधा घंटा 1 घंटा जोक्स के लिए, कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। क्रेडिट अकाउंट को क्रेडिट बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्यों क्रेडिट किया समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं। कौन से अमाउंट पे करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस। मैंने कल एग्जांपल दिया था 300 कॉस्ट प्राइस है चेयर की, कंसाइनर ने वो चेयर पहले खरीदा था किस प्राइस से? 300 से, और वो बेचता किस प्राइस से है? 500 में। जब वो औरंगाबाद में बेचता है तो भी 500 में ही बेचता है खुद, और मुंबई में भेजा कंसाइनर को, कंसाइनी को, तो उसको भी क्या बोला कि तुम भी वहां 500 में बेचना, राइट। लेकिन कॉस्ट कितनी है हमारी? 300, तो अमाउंट हो गया 3 लाख रुपए, ये बराबर है क्या? राइट। अब एंट्री बनाओ, क्या बनी? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर है। इसका मतलब एक अकाउंट कौन सा खोलना पड़ेगा? और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये अकाउंट ओपन करना पड़ेगा हमको, बराबर है। ये अकाउंट में इफेक्ट कहाँ आएगा? डेबिट में इफेक्ट आएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। 3 लाख रुपए, ये आपको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबको क्लियरली दिख रहा है? स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा? हाँ। अब मैं क्या करूंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज कर दूंगा। कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ये क्लोज कर दूंगा। 3 लाख, 3 लाख बैलेंस कितना आ रहा है? 3 लाख क्रेडिट साइड में आ रहा है। ये मैंने क्या किया बताया, इसको मैं यहां से ट्रांसफर करूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट को, यहां पे कहा जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, यहां से अपनी पहली एंट्री स्टार्ट होती है। अब एंट्री बनाओ इसकी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट को डेबिट करना पड़ेगा मुझे, है ना। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड लिखना मत अभी, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये एंट्री समझ में आई? आई कहां से? यहाँ पे अमाउंट कितना लिखूंगा मैं? 3 लाख रुपए, जो मेरा कॉस्ट है। हाँ, वापस से एक बार देखो, ट्रेडिंग अकाउंट को हमने क्रेडिट किया क्या? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कॉस्ट प्राइस पे। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के डेबिट में उसका सेकंड इफेक्ट गया, ठीक है। ये एंट्री क्या पास हुई? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, एंट्री क्लियर। फिर हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज कर दिया। क्लोज किया कैसे? उसका बैलेंस 3 लाख रुपए कहां ट्रांसफर हुआ? कंसाइनमेंट के डेबिट साइड। अब एंट्री, सेकंड एंट्री क्या बनी हमारी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मतलब सिंपल है, ये ये जो अकाउंट है ना, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये गुड्स का अकाउंट है। किसका अकाउंट है? ये गुड्स का अकाउंट है, और गुड्स का अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट होता है। तो पहले आप ये समझो कि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट में गुड्स आए, मैंने वो गुड्स भेज दिए क्रेडिट साइड से, किसको भेजे?
कंसाइनी को, ठीक है। अब यहां से हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट स्टार्ट होता है। क्लियर? ये एंट्री समझ में, अमाउंट कहां से आया 3 लाख रुपए। अब ध्यान दो, कंसाइनर के गोडाउन से गुड्स निकले थे, कितने के गुड्स निकले? 3 लाख के। खर्चा है कंसाइनर का, ये 3 लाख मैंने यहाँ डेबिट कर दिया। क्लियर? अब उसके गोडाउन से औरंगाबाद के ट्रांसपोर्ट तक का लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कैश में दिया होगा कंसाइनर ने, कैश में दिया होगा ना। एंट्री क्या बनना चाहिए? एंट्री क्या बनना चाहिए? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और चेक से दिया होगा तो टू कैश पब्लिक। किसका खर्चा है ये? कंसाइनर एक्सपेंस। इसमें लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, और ये समझो कि इसमें वो औरंगाबाद के ट्रांसपोर्ट से मुंबई के ट्रांसपोर्ट तक का जो भाड़ा है, फ्रेट है, वो भी इसमें आ गया, क्योंकि कंसाइनर ने वो भी कैश में ही दिया होगा। यहां तक क्लियर है क्या? अब गुड्स कहां पे पहुंच गए? मुंबई के ट्रांसपोर्ट तक पहुंच गए। कंसाइनी वो गुड्स लेने के लिए आएगा, मुंबई के ट्रांसपोर्ट से वो कलेक्ट करेगा, अपने गोडाउन पे लेके जाएगा। कौन सा खर्चा? लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये नॉन रिकरिंग है। फिर गोडाउन में आने के बाद का खर्चा रिकरिंग, ये सारा खर्चा, सारा खर्चा। ठीक है। टू, अब ये पे कौन कर रहा है? कंसाइनी पे कर रहा है। अकाउंट्स किसके बुक्स में बन रहा है? कंसाइनर के बुक्स में अकाउंट बन रहा है। तो क्या मैं टू कैश टू बैंक कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि मेरे पास से मैं कंसाइनर हूं, मेरे पास से कैश जाएगा तो मैं टू कैश करूंगा ना। कंसाइनी ने पे किया हुआ है, तो मैं टू कैश टू बैंक तो नहीं कर सकता, रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, दिया किसने वो पैसा? कंसाइनी ने दिया, पर मुझे वो पैसा कंसाइनी को रीइंबर्स करना पड़ेगा, वो मेरे से वसूल करेगा ना। तो मेरे लिए वो पैसा क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी, मेरे लिए वो पैसा क्या है? लाइबिलिटी है, मेरा खर्चा भी है, इट्स माय एक्सपेंसेस, और ये मेरा लाइबिलिटी भी है, क्योंकि मैंने अभी दिया नहीं, पर मुझे उसको देना पड़ेगा। एंट्री कैसे बनेगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों? मेरा खर्चा है, पर वो मुझे किसको देना है? तो टू कंसाइनीज अकाउंट, टू कंसाइनीज अकाउंट। क्या क्या देना है मुझे उसको? मैं उसको क्या क्या दूंगा? एक तो उसका जो भी नॉन रिकरिंग खर्चा हुआ वो भी दूंगा, प्लस जो रिकरिंग खर्चा हुआ वो भी दूंगा, प्लस प्लस जो बैड डेट होगा, जो बैड डेट होगा वो भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। ठीक है, या एक काम करते हैं, बैड डेट्स को अलग से दिखाते हैं, मुझे कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अभी आप लोग समझो, मैं उसको क्या क्या पे करूंगा? रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग, सारे के सारे। राइट? एंट्री क्या बनी बताओ? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनीज अकाउंट। सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? कंसाइनी के क्रेडिट साइड। कंसाइनी का अकाउंट बनाया हमने बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। यहां तक सबको ठीक है क्या? राइट? तो अब क्या करो मेरे साथ साथ, सबसे पहले आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। राइट? मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं। पहले ये होगा ट्रेडिंग को क्रेडिट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट। नंबर वन मतलब सबसे पहले ये होगा, प्रैक्टिकली जब होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट। अमाउंट मत डालना आप लोग, ठीक है? अमाउंट खाली मैंने समझाने के लिए लिया है। एक्स एक्स डाल देना।
गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जब अकाउंट क्लोज करेंगे तो ये अपना नंबर 2 है। और यहां से गुड्स गए कहां? कंसाइनमेंट के डेबिट में, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट। क्या तक हुआ? हाँ, ठीक है। अभी नहीं, ये समझो, जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ये अपना गोडाउन है, गोडाउन नंबर 1। और गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट है ना, ये भी अपना गोडाउन है। मतलब आपको कैसे याद रखना है मैं बता रहा हूँ। गोडाउन नंबर 2, ठीक है। ये गोडाउन नंबर 1 का एंट्री का गेट है, डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड बाहर जाने का गेट है, एग्जिट का गेट है। ठीक है, डेबिट एंट्री का गेट। रियल अकाउंट का रूल जो फॉलो करते हैं ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, वैसे गोडाउन नंबर 2 डेबिट एंट्री का गेट और क्रेडिट एग्जिट का गेट। ठीक है। अब गोडाउन नंबर वन सबसे पहले कंसाइनर ने बहुत सारे चेयर्स परचेज किए होंगे, कुछ औरंगाबाद में बेचने के लिए जो खुद बेचेगा, कुछ मुंबई में बेचने के लिए जो कि कंसाइनी बेचेगा कंसाइनर के बिहाफ पे, राइट। तो उसने परचेज किया होगा। एग्जाम्पल के मान लो उसने 1000 चेयर परचेज किए, 1000 चेयर परचेज किए। तो ट्रेडिंग को डेबिट करते ना हम लोग, परचेज किया तो, है ना। 1000 चेयर उसने परचेज किया 300 रुपीज के, नहीं 1000 नहीं, 2000 ले लो। 2000 चेयर उसने परचेज किया 300 के रेट पे। अमाउंट कितना हो गया? 6 लाख। अब गोडाउन में चेयर आए कितने? गोडाउन नंबर 1 में चेयर कितने आए? 2000। 2000 में से उसने क्या करा? 1000 चेयर मुंबई भेजा नहीं, मुंबई भेजने के लिए जो उसने दूसरा गोडाउन बना के रखा है, वो दूसरे गोडाउन में उसने भेज दिया, औरंगाबाद के अंदर ही समझो। तो ये 1000 चेयर गोडाउन नंबर 1 से निकल गए, गोडाउन नंबर 2 में आ रहे हैं। गोडाउन नंबर 2 का नाम क्या है? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। डेबिट से आ गए, कितने चेयर आ गए बताओ? 1000 चेयर आ गए। तो गोडाउन नंबर 2 में 1000 चेयर आए, डेबिट वॉट कम से, और 1000 चेयर हमने यहां से फिर क्या करें? चलो ठीक है। तो गोडाउन नंबर 2 में गुड्स आए कितने?
1000 चेयर है, मतलब कंसाइनर ने मुंबई भेजने के लिए पहले वो चेयर डाले कहाँ पे, गोडाउन नंबर 2 में। डेबिट से आए और फिर क्रेडिट से चले गए, जब क्रेडिट से गए तो एक्चुअली उसने कहाँ भेजा, मुंबई, राइट, मतलब पहले ट्रांसपोर्ट में गए। अब यहां से एक्चुअली भेजे गए मुंबई को, यहां से अपना कंसाइनमेंट अकाउंट चालू होता है। ठीक है क्या? अब कौन से एक्सपेंसेस बता दिए हमने अभी तक, गुड्स का खर्चा बता दिया जो कंसाइनी को भेजा गया, प्लस ट्रांसपोर्टेशन का, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा बता दिया, फिर कंसाइनी के जो खर्चे हुए वो भी दिखा दिए। यहां तक क्लियर? अच्छा, हमने कल टाइप्स ऑफ कमीशन देखा था। टाइप्स ऑफ कमीशन कितने, 3, ऑर्डिनरी कमीशन, टेल क्रेडिटर कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन जब दिया जाता है तो उसमें बैड डेट्स कंसाइनर को ही बेयर करना पड़ता है, मतलब बैड डेट किसका लॉस माना जाएगा, कंसाइनर का। अगर ऑर्डिनरी कमीशन है तो, डेलीगेटर कमीशन है तो वो कंसाइनी बेयर करेगा। तो खर्चा कंसाइनर का है कि कंसाइनी का है, कंसाइनी का है। इसका मतलब अगर डेलीगेटर कमीशन दिया जाएगा तो मैं बैड डेट्स को कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट नहीं करूंगा। मैं कब डेबिट करूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट को, जब वो मेरा लॉस है, मेरा खर्चा है तो। जब मैं डेलीगेटर कमीशन दे रहा हूं तो वो मेरा लॉस, कंसाइनर का लॉस नहीं है, तो मैं डेबिट नहीं करूंगा। तो अगर आपने डेबिट में बैड डेट्स देखा तो आप समझ जाना, क्या समझ जाना, कि वो बैड डेट डेबिट में देखा मतलब ऑर्डिनरी कमीशन दिया हुआ है। क्लियर? तो मैं बैड डेट्स आपको एक 2 मिनट के बाद रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसाइनी को कितने शेयर मिले, 1000 शेयर मिले। अज्यूम करो कि रास्ते में कोई लॉस नहीं हुआ, राइट, एक बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, रास्ते में कोई लॉस नहीं हुआ, उसको मिले कितने शेयर, पूरे 1000 शेयर मिले, राइट। अब समझो उसने, एक काम करते हैं, इसको मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। शेयर कितने भेजे गए, 1000, राइट। ऑन दी वे, रास्ते में जब औरंगाबाद के ट्रांसपोर्ट से मुंबई के ट्रांसपोर्ट में शेयर जा रहे थे, तब रास्ते में क्या हो गया, लॉस इन फ्रंट, कितने का, 100 शेयर, 100 शेयर का लॉस हो गया, राइट। कंसाइनी जब आया मुंबई के ट्रांसपोर्ट पे चेयर कलेक्ट करने के लिए, कितने मिले उसको, 900 की मिली, क्योंकि रास्ते में तो 100 डिस्ट्रॉय हो गई थी। वो कितने चेयर अपने गोडाउन लेके गए, 900 चेयर लेके जाके आना। तो यहाँ पे याद रखना है कि जब लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, किसका, कंसाइनी का, वो 900 चेयर का ही होगा, 1000 शेयर का नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कंसाइनी ने 900 चेयर कलेक्ट किए मुंबई के ट्रांसपोर्ट से, और उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया 5 रुपीज पर चेयर, टोटल अमाउंट नहीं दिया है, 5 रुपीज पर चेयर। तो अब 1000 से करोगे, ऑब्वियसली 900 से मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है आपको, ये ध्यान रखना है। अब 900 चेयर उसके गोडाउन पे वो लेके चला गया, गोडाउन में जाने के बाद कुछ दिनों बाद वहां पर भी लॉस हो गया, फायर लगी, राइट। इसको मैं क्या बोलूंगा, लॉस इन गोडाउन, लॉस इन गोडाउन। किसके गोडाउन में, कंसाइनी के गोडाउन में, मुंबई में। मान लो 100 चेयर और जल गई, अब उसके पास चेयर बची कितनी, 800। 800 में से उसने क्या करा, 600 चेयर क्या करा, बेच दिया, 600 चेयर बेच दिया। किस प्राइस से बेचा, 500 रुपीज पर चेयर, 500 रुपीज पर चेयर, 600 चेयर बेच दिया। अब उसे गोडाउन में अभी भी चेयर बची कितनी, 200 चेयर बची। क्या बोलेंगे 200 चेयर को, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे ना, ये क्लोजिंग स्टॉक, 200 चेयर। आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, स्टेट
कितने चेयर का सेल हुआ? 600 चेयर का सेल हुआ 500 रुपए के हिसाब से, तो 3 लाख रुपए का सेल हुआ। कितने सेल करा? कंसाइनी ने। कैश किसके पास आया? कंसाइनी के पास। मेरे पास आएगा, मैं कंसाइनर हूं, मेरे पास नहीं आया, पर मुझे कंसाइनी से वो 3 लाख रुपए आएंगे, कभी ना कभी फ्यूचर में आएंगे। अब मेरे लिए कंसाइनी क्या बन गया? डेटर बन गया। मेरे लिए कंसाइनी अब डेप्टर बन गया, रिसीवेबल बन गया। राइट, अब मेरी एंट्री कैसे मिलेगी? कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो अब मैं क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा? बाय कंसाइनीज अकाउंट, क्योंकि पैसा मुझे मिला ही नहीं है, मुझे पैसा आना आया। राइट, तो सेल्स का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं सेल्स। सेकेंड इफेक्ट, कंसाइनी को डेबिट करना पड़ेगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट। आप मुझे बताओ फटाफट एंट्री क्या बनेगी? कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट को क्रेडिट क्यों किया मैंने? सेल्स है ना, सेल्स है ना। देखो आप लोग है ना, एक चीज ध्यान में रखो, कंसाइनमेंट अकाउंट जब बना रहे हैं तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं? ये वैसा बनता है। डेबिट में हाँ, मान लो कि मान लो कि पहले दिन कंसाइनी के पास ओपनिंग स्टॉक भी है। अभी अपने एग्जांपल में कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा? 200। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक? क्रेडिट में। क्रेडिट में नेक्स्ट ईयर ये 200 का क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। मतलब कि अगर सेकेंड थर्ड ईयर का कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो फिर ओपनिंग स्टॉक भी होगा। डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, फिर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मतलब ये गुड्स और कंसाइनी को मिले। राइट, तो जैसे ट्रेडिंग एंड पी एंड एल बनता है ना, ये वैसे ही बनाना। क्रेडिट साइड में सेल्स, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। लॉस बाय फायर कहाँ रिकॉर्ड करते हो आप? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड, यहाँ पर भी वैसे ही करना है। समझ में आ रहा है आपको? राइट, चलो ये करेक्ट कॉपी आप लोगों ने करो फटाफट। सेल्स, मैं यहाँ पे अमाउंट लिख रहा हूँ, आप लोग मत लिखना। ठीक है, समझो 3 लाख रुपए का सेल हुआ। कैसे आया 3 लाख का सेल? 600 चेयर बेचा, एक चेयर उसने 500 रुपए से बेचा, मतलब 3 लाख रुपीज का सेल। 3 लाख रुपीज का सेल। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, लेट अस अज्यूम कि कंसाइनर ऑर्डिनरी कमीशन दे रहा है। कंसाइनर ऑर्डिनरी कमीशन दे रहा है, कितना परसेंट? 5% अज्यूम करो कि 5% दे रहा है। 5% किसका देगा? सेल्स का, ग्रॉस सेल्स का। ग्रॉस सेल्स कितना हुआ? 3 लाख रुपए का। 3 लाख का 5% कमीशन कितना? 15,000। 15,000 का कमीशन देना पड़ेगा। मुझे बताओ, कमीशन खर्चा है कि नहीं कंसाइनर का? तो कंसाइनमेंट को डेबिट करना पड़ेगा, खर्चा है तो। अच्छा, वो कमीशन अभी तुरंत कैश में दे रहा है क्या? 15,000 नहीं, बाद में देगा वो, तो फिर लायबिलिटी है। तो कंसाइनर का एक्सपेंसेस भी है, कंसाइनर की लायबिलिटी भी है। एक्सपेंसेस है तो कंसाइनमेंट को डेबिट करना पड़ेगा, और कंसाइनी को अभी दिया नहीं है, देंगे बाद में। तो कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख लेना कमीशन 15,000 आएगा। सेल्स 3 लाख, उसका 5%। सेकेंड इफेक्ट बोलो, कंसाइनी के क्रेडिट साइड बाय
कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो। कंसाइनी ने 3 लाख रुपए का सेल करा। कंसाइनी ने 3 लाख रुपए का सेल करा। कंसाइनी के अकाउंट में कहाँ लिखा है हमने? डेबिट साइड, 3 लाख रुपए। डेबिट में 3 लाख लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 3 लाख रुपए आना बाकी है, राइट? अब हुआ क्या, मुंबई में एक कस्टमर ने बैड डेब्ट्स कर दिया। मुंबई में कंसाइनी ने माल बेचा, शेयर बेचा, वहां पे क्या हुआ? बैड डेब्ट्स हो गया। कितने का बैड डेब्ट्स हो गया? 10,000। ठीक है, ऑर्डिनरी कमीशन रहेगा तो हम बैड डेब्ट्स क्या करेंगे? कौन बेयर करेगा? कंसाइनर। कंसाइनमेंट को डेबिट करना पड़ेगा, राइट? मैं यहाँ पे क्या लिखूं डेबिट साइड में? मैं लिखूंगा टू कंसाइनीज अकाउंट। टू कंसाइनीज अकाउंट। ठीक है, मैं आपको रीजन बताता हूँ। सेकंड इफेक्ट कहाँ जा रहा है इसका? कंसाइनी के क्रेडिट साइड बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेना बैड डेब्ट्स, राइट? अब बताओ, मैंने डेबिट, मेरे क्रेडिट में बैड डेब्ट्स कितना लिखा होगा? 10,000। ठीक है, डेबिट साइड में सेल्स कितना हुआ था? कंसाइनी के, कंसाइनी देखो, कंसाइनमेंट मत देखो। कंसाइनी के डेबिट साइड में 3 लाख रुपए रिकॉर्ड किए थे। 3 लाख कौन सा अमाउंट है? अरे बोलते जाओ। सेल्स का अमाउंट है, राइट? और क्रेडिट साइड मैंने बैड डेब्ट लिखा कितना? 10,000। अभी आप मुझे बताओ, अगर मैं वो 10,000 क्रेडिट साइड नहीं लिखता तो इसका मतलब मैं कंसाइनी को बोल रहा हूं कि आप मुझे पूरा 3 लाख देना, और वो मुझे पूरा 3 लाख देगा क्या? 2,90,000 देगा। मुझे कंसाइनर को कंसाइनी से 3 लाख आने हैं कि 2,90,000 आने हैं? 2,90,000। क्यों? क्योंकि उसके पास 10,000 का कलेक्शन आया ही नहीं, बैड डेब्ट हुआ। और वो बैड डेब्ट किसको बेयर करना है? मुझे बेयर करना है। तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है भाई, तो 3 लाख मत देना, 2,90,000 देना। तो मुझे उससे 2,90,000 ही आना बाकी है। इसीलिए मैंने पहले डेबिट में पूरा 3 लाख बताया सेल्स, और वो 10,000 का बैड डेब्ट मैंने कंसाइनी को क्रेडिट कर दिया। 3 लाख डेबिट, 10,000 क्रेडिट। इसका मतलब मैं कंसाइनी को बोल रहा हूँ आप मुझे सिर्फ 290 दो। ये समझ में आ रहा मैंने क्यों कंसाइनी के नाम से बैड डेब्ट रिकॉर्ड किया? ताकि मुझे उससे उतना पैसा कम आएगा, हमको कंसाइनी से उतना पैसा कम आएगा। अगर मैं डेल क्रेडिट कमीशन देता तो फिर वो कौन बेयर करने वाला है बैड डेब्ट? कंसाइनी बेयर करने वाला है। इन दैट केस में यहाँ पे बैड डेब्ट रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा, कंसाइनमेंट के डेबिट में भी नहीं, कंसाइनी के क्रेडिट में भी नहीं, कंसाइनी के क्रेडिट में भी नहीं। इसका मतलब कंसाइनी के डेबिट में कितना अमाउंट है? 3 लाख। क्रेडिट में बैड डेब्ट रिकॉर्ड किया गया? नहीं। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कंसाइनी को? पूरा 3 लाख देना। क्यों पूरा 3 लाख देना? क्योंकि मैंने तेरे को डेल क्रेडिटर कमीशन दिया हुआ है। बैड डेब्ट किसको बेयर करना है? तेरे को जो बेयर करना है, तो जो करता है कर, मुझे 3 लाख रुपए देना। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप लोग स्टार डालो रेड पेन से, और इस पर नोट लिखो। बैड डेब्ट,
अगर ऑर्डिनरी कमीशन है तो क्या ट्रीटमेंट? टेल क्रेडरी कमीशन है तो क्या ट्रीटमेंट? बैड डेब्ट ऑर्डिनरी है तो क्या ट्रीटमेंट? डेल क्रेडरी है तो क्या ट्रीटमेंट? ऑर्डिनरी है तो कौन बेयर करेगा? कौन बाय कंसाइनर, बोन बाय कंसाइनर। डेल क्रेडरी है तो बोन बाय, वापस से बोल, कंसाइनी। ठीक है, नर नहीं, नारी। ठीक है, बोन बाय कंसाइनी। डेल क्रेडर है तो बोन बाय कंसाइनी। अच्छा, अब ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी है तो कौन बेयर कर रहा है? कंसाइनर। तो फिर इसकी एंट्री, एंट्री कंसाइनमेंट को डेबिट करना पड़ेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस कंसाइनर का है टू कंसाइनी। कंसाइनी को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं बताओ? क्योंकि उतना पैसा कंसाइनी से नहीं आएगा, कम आएगा, इसलिए कंसाइनी को क्रेडिट कर। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनीज अकाउंट। और अगर डेल क्रेडिटरी कमीशन है तो कंसाइनी बेयर करेगा, तो फिर नो एंट्री। आगे बढ़ेंगे। चलो, हो गया, अपना कमीशन भी रिकॉर्ड कर लिया, बैड डेब्ट भी रिकॉर्ड कर लिया। चलो अब वापस से एक बार वो ऊपर देखो, मैंने एग्जांपल लिया था, ये 1000 चेयर भेजे गए थे, 1000 चेयर भेजे गए थे। हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में 1000 चेयर कहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है? कंसाइनर ने 1000 चेयर भेजा ना कंसाइनी को, तो कहाँ रिकॉर्ड करा मैंने 1000 चेयर? डेबिट में। डेबिट में देखो ना, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। डेबिट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, राइट? कितने चेयर? मैं रेड से लिख रहा हूँ, आप लोग मत लिखना। रेड से लिख रहा हूँ, 1000 चेयर डेबिट में है। ठीक है, अब 1000 में से उसने कितने चेयर बेच दिए? 600 चेयर बेच दिए, क्रेडिट साइड, राइट? अब देखो क्या हुआ था, जब 1000 चेयर भेजे गए थे तो रास्ते में कितना लॉस हुआ? 100 का लॉस इन ट्रांजिट। लॉस इन ट्रांजिट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में याद करो, जब भी लॉस इन फायर होता था या कोई भी लॉस होता था, लॉस बाय थेफ्ट होता था, तो ट्रेडिंग को क्रेडिट करते थे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये समझो, इसको क्रेडिट करो, राइट? तो लिखो, क्या लिखेंगे? बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट, by abnormal loss in transit account। कितने चेयर? 100 चेयर। मैंने रेड पेन से लिखा है ये समझाने के लिए कि डेबिट में 1000 चेयर आए थे, तो क्रेडिट में भी सब मिलाकर 1000 चेयर दिखना चाहिए, मैचिंग कंसेप्ट, राइट? चल अब क्या हुआ, कंसाइनी को मिले कितने चेयर? 900 मिले। फिर वो अपने गोडाउन में 900 चेयर लेके गया, गोडाउन में फिर 100 चेयर का लॉस हो गया, लॉस बाय फायर, एनी लॉस, लॉस इन गोडाउन। ये भी क्या करना पड़ेगा? कंसाइनमेंट को क्रेडिट। तो बाय एबनॉर्मल, बाय एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन, कंसाइनी के गोडाउन में कितने चेयर? 100 चेयर। तो कंसाइनी के पास 800 चेयर बचे थे, 800 में से उसने 600 चेयर सेल कर दिया, उसके बाद शेयर कितने बचे? क्लोजिंग स्टॉक 200। तो क्लोजिंग स्टॉक फिर ट्रेडिंग अकाउंट के
क्रेडिट में ही आएगा, है ना। तो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, क्या बोलेंगे इसको हम, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, राइट। हाउ मेनी शेयर्स, 200 शेयर की कॉस्ट हमको दिखानी पड़ेगी, क्लियर। अब और कितनी एंट्रीज हो गई हमारी, पहले तो एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट की एंट्री बनाओ, abnormal loss in transit account debit to consignment account. Abnormal loss in go down. Abnormal loss in go down account debited to consignment account. Consignment stock की entry. Stock debited to consignment account. समझ में आ रहा है? Consignment topic वैसे easy है। अभी तक कैसा लग रहा? अभी तक इजी लग रहा है। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है और बच्चों को डिफिकल्ट लगता भी है, उसका रीजन है कि जो एबनॉर्मल लॉस है इन ट्रांजिट, ये वाली अमाउंट एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन, ये वाली अमाउंट और क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट, ये तीन अमाउंट क्वेश्चन में होती नहीं है। यूनिट्स रहेंगे, 100 चेयर रास्ते में लॉस हो गए, पर उसका अमाउंट, हमको तो अमाउंट रिकॉर्ड करना है ना, वो अमाउंट हमको फाइंड करते आना चाहिए, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, वो हम लोग देखेंगे। एबनॉर्मल लॉस इन गो डाउन, क्वांटिटी आपको दी हुई रहेगी, 100 चेयर फायर से लॉस हो गए, पर वैल्यू वो हमको निकालना पड़ेगा। 200 चेयर बच गए, क्वांटिटी दिया हुआ है 200 चेयर बच गए, पर हमको उसकी अमाउंट, तो इसको वैल्यूएशन करना बोलते हैं। क्या बोलेंगे टेक्निकली? वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा जो मेजर वर्किंग भी होगा ना, वो इसी एरिया में होगा। यहाँ बच्चों की गलती हो सकती है, ठीक है, ये हम लोग अच्छे से करेंगे, क्लियर। अब क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, अकाउंट क्लोज कर, हो गया अकाउंट क्लोज। अकाउंट क्लोज कर दिया। अगर क्रेडिट बैलेंस आया, इफ द बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस, तो बैलेंसिंग फिगर कहां पे आएगा? डेबिट में। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा डेबिट में। ये अपना प्रॉफिट, अपना ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे आता? डेबिट में आता ना, बैलेंसिंग अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट, ये अपना प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कहां जाएगा? यहां से टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। कौन से अकाउंट को जा रहा है बताओ? हमारा कंसाइनर जब फाइनल अकाउंट बनाएगा तो ट्रेडिंग बनाएगा पहले, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा, ये प्रॉफिट है, समझ रहा? ब्रैकेट में लिख लेना प्रॉफिट, कंसाइनमेंट से कितना प्रॉफिट हुआ। अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है, इफ देयर इज डेबिट बैलेंस, तो बैलेंसिंग फिगर कहां पे आएगा? क्रेडिट में, तो ये लॉस है, लॉस जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होगा। एंट्री बनाओ, प्रॉफिट हुआ तो क्या एंट्री, प्रॉफिट हुआ तो क्या एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, और लॉस हो रहा है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। अब तुम्हारे आंख के सामने हमेशा फॉर्मेट रहना, तो आपकी एंट्री रॉन्ग नहीं हो सकती, क्योंकि अपने को एंट्री कैसे बनाते हैं हम? अगर डेबिट वाला आइटम है तो पहले अकाउंट का नाम डेबिट होता, और डेबिट में जो रहा वो क्रेडिट होता। क्रेडिट वाले आइटम की एंट्री कैसी होती? पहले जो क्रेडिट किया उसको डेबिट करते हैं और अकाउंट का नाम क्रेडिट। तो अगर अकाउंट आपके सामने है, हमेशा इमेजिन कर, तो फिर क्या है, एंट्री आराम से बन जाती। यहाँ तक क्लियर है क्या? कंसाइनी का अकाउंट क्लोज करना है। अच्छा, और एक चीज, कल हमने बात की थी कि कंसाइनी को कोई एडवांस पैसा देना पड़ता है,
है ना। जब वो गुड चेक भेजेगा 1000 चेक, तो तभी उनको एडवांस देना पड़ेगा। एडवांस कैश में नहीं दे रहा है तो फिर वो क्या करेगा, बिल एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब कंसाइनर ड्रॉ करेगा, कंसाइनी एक्सेप्ट करेगा। उसकी एंट्री कल देखी थी हम, क्या एंट्री है। मान लो हम कंसाइनर है, तो हमको कैश आएगा या बैंक, कैश में पैसा आया तो कैश डेबिट, चेक से आया तो, चलो कैश भी नहीं आया चेक से भी नहीं आया, उसने हमारा बिल एक्सेप्ट कर लिया, राइट। और ये क्रेडिट द गिवर टू कंसाइनीज अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या। डेबिट में मैंने क्या लिया हुआ है, कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल। क्रेडिट में कंसाइनी। आप मुझे बताओ, कैश रियल अकाउंट है, बैंक पर्सनल अकाउंट है, बिल रिसीवेबल पर्सनल अकाउंट है। डेबिट में रियल और पर्सनल, क्रेडिट में कंसाइनी है मतलब पर्सनल। नॉमिनल अकाउंट में आया है कि कुछ खर्चा, इनकम, एक्सपेंस कुछ भी नहीं। तो मतलब सिंपल है कि ये एंट्री का कोई भी इफेक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा, लेकिन कंसाइनी में जाएगा इफेक्ट, है ना। कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट बाय कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक बिल्स रिसीवेबल। ब्रैकेट में आप क्या लिख लेंगे, एडवांस। एडवांस कंसाइनर को मिला, कंसाइनी ने दिया, एडवांस। देन अकाउंट क्लोज किया मैंने, अकाउंट क्लोज किया, ठीक है। अच्छा, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, टाइप नॉमिनल। नॉमिनल, तो नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, डेबिट बैलेंस लॉस। कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस होता है तो लॉस, राइट। कंसाइनी पर्सनल अकाउंट है, इसका अगर डेबिट बैलेंस रहेगा तो एसेट, और क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, डेबिट बैलेंस है एसेट, क्रेडिट बैलेंस है लायबिलिटी। नॉमिनल, डेबिट बैलेंस है लॉस, क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट, राइट। अब मुझे बताओ, बैलेंसिंग अमाउंट क्रेडिट साइड में आया, बैलेंसिंग अमाउंट क्रेडिट साइड में आया, मतलब डेबिट साइड ज्यादा होगा। डेबिट साइड ज्यादा रहा तो क्या बोलते हैं हम, डेबिट बैलेंस बोलते हैं ना। याद है ना, मैंने क्लास में बताया था ना, क्रेडिट साइड में बैलेंस आया तो वो डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब ये असेट है, पैसा आना बाकी है। कंसाइनर को, कंसाइनी से इतना पैसा आना बाकी है, फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट, राइट। अगर बैलेंसिंग अमाउंट डेबिट में आया, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा होगा। कौन सा बैलेंस है ये, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस इज अ लायबिलिटी, मतलब इतना पैसा कंसाइनर ने देना है। ऐसा कैसा उल्टा हो गया, कंसाइनर ने पैसा देना है कंसाइनी को, उल्टा कैसा हो गया। हो सकता है कंसाइनी ने एडवांस बहुत ज्यादा दे दिया था पहले, है ना, और उतना सेल नहीं हुआ, हो सकता है, राइट। तो अगर ज्यादा पैसा आ चुका है तो फिर ऊपर का पैसा हमको उसको वापस करना पड़ेगा। बताओ, क्लियर, ठीक है। तो अब फटाफट मुझे आप लोग एंट्री बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पहली एंट्री कैसे बनेगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। ये गुड्स पहले कहां गए, यहां से गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के डेबिट में गए, गोडाउन नंबर 2, गोडाउन नंबर 1 से निकलकर गोडाउन नंबर 2 के डेबिट में। अब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट से वो गुड्स हम हटाएंगे, निकालेंगे और उसको कंसाइनी को भेजेंगे, राइट। एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। उसका दूसरा इफेक्ट कहां पे आया, कंसाइनमेंट के डेबिट साइड, राइट।
तो ये अपनी दो एंट्री हो गई समझो। तीसरी एंट्री, कंसाइनर का लोडिंग अनलोडिंग फ्रेट कैरेज ये सारा खर्चा, ठीक है, कैश में दिया होगा। हाँ, एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। क्लियर। अब गुड्स पहुंच गए कंसाइनी के, मुंबई के ट्रांसपोर्ट पे, कंसाइनी आकर उसको लेके जाएगा, उसका गोडाउन पे पहुंचाने तक का खर्चा, गोडाउन के अंदर जाने के बाद का खर्चा, रिकरिंग नॉन रिकरिंग सारा खर्चा। एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट, राइट। फिर कंसाइनी ने सेल करा होगा मुंबई में, सेल किया होगा तो कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में सेल्स आएगा, और कंसाइनी से वो पैसा आना बाकी है, तो कंसाइनी को डेबिट करेंगे। एंट्री क्या बन जाती है, कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। खाली दोनों अकाउंट आपके सामने रखो, आपकी एंट्री ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ठीक है, हो गया सेल्स का एंट्री। सेल के ऊपर कमीशन डिपेंड करता है, मतलब कमीशन जो देना है वो किस पर डिपेंड करता है, सेल पे। तो फिर सेल आ गया एक बार तो कमीशन का परसेंटेज क्वेश्चन में रहेगा, कमीशन कैलकुलेट करो। कमीशन कंसाइनर का खर्चा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, राइट। और क्योंकि वो कैश में अभी नहीं दे रहा है, वो लेटर ऑन बाद में देगा, तो तब तक क्या करना पड़ेगा, कंसाइनी के अकाउंट में जमा करके रखेंगे। एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट, कमीशन का, ओके। अगर ऑर्डिनरी कमीशन है तो बैड डेब्ट्स कंसाइनर को बेयर करना है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करना। लेकिन सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, कंसाइनी के क्रेडिट साइड, क्योंकि पैसा कंसाइनी से उतना कम आएगा। एंट्री बनाओ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। अगर डेली क्रेडिटर कमीशन दिया तो ये एंट्री पास करनी ही नहीं है हमको, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट हो रहा है, एंट्री कैसे बनेगी। अब इमेजिन करो ना, कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया है मैंने, ऐसी एंट्री बनाओ, पहले जो क्रेडिट किया उसको डेबिट करना पड़ेगा, और अकाउंट का नाम क्रेडिट। सिखाया ना 11th में आपको कि नहीं, सिखाया है ना। एंट्री abnormal loss in transit account debited to consignment account, clear। उसके बाद loss in godown, abnormal loss in godown account debited to consignment account। तो स्टॉक बच गया, उसका वैल्यू किया हमने, तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर हमने कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज कर दिया, क्रेडिट बैलेंस आया, मतलब प्रॉफिट हुआ, तो बैलेंसिंग अमाउंट कहां पे आया होगा, डेबिट में आया होगा, है ना। एंट्री बनाओ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। कहां गया प्रॉफिट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में गया, क्रेडिट में, कंसाइनमेंट के डेबिट में, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। अगर लॉस हुआ तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, क्लियर है क्या, ठीक है। मैं आपको 10 मिनट देता हूँ, ठीक है, आप लोग एंट्रीज डिस्क्रिप्शन के साथ रीड करो जो मैंने आपको बताई, बड़ी सारी एंट्रीज है, एक बार अच्छे से आप। फाइव मिनट्स, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट्स। पेज नंबर 6.51। तो वैसे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ना, या स्क्रीन से पढ़ लो मोबाइल।
हाँ, क्यों ले रहे, मतलब कंसाइनमेंट का प्रॉफिट। अच्छा, हमको कुछ भी प्रॉफिट हुआ तो हम लोग फाइनल अकाउंट में कहाँ लेते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल मतलब कैसा रहता, कभी कभी है ना, जब ब्रांच अकाउंट बनता ना, मान लो कि दो ब्रांच है मेरे, तो ब्रांच का अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता, एक ब्रांच का अलग, दूसरे ब्रांच का अलग, उसको जनरल नहीं बोलते। जनरल मतलब एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे कंपनी का बनाया गया है। समझ आया? तो जनरल वर्ड डाला है, आपको जनरल वर्ड नहीं डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करो सर। दिनेश, बोलो, हुआ क्या है? कार्तिक। हाँ बेटा। सर डेल क्रेडर का मीनिंग बताओ ना एक बार। डेल क्रेडिटर जो है ना, एक टाइप का कमीशन है, राइट, और वो कमीशन का परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है ऑर्डिनरी से, और वो कमीशन जब दिया जाता है ना, तो कंसाइनी को बैड डेब्ट खुद को बेयर करना पड़ता है। मतलब वो जो लॉस होता है, वो लॉस कौन बेयर करेगा? कंसाइनी। कंसाइनी को ही उसका उसका खर्चा मानना पड़ेगा बैड डेब्ट, कंसाइनर वो लॉस बेयर नहीं करता। तो डेल क्रेडिटर समझो नाम है, कमीशन का नाम है, समझा? सर हम खुद कंसाइनी है ऐसा मानकर चलेगा तो चलेगा, थोड़ा एंट्री जोर पास से कर बोल रहे हैं। सकते? सर हम खुद कंसाइनी है ऐसा मानकर एंट्री नहीं, पास हम करेंगे तो चलेगा। कंसाइनर है ऐसे मान के रिकॉर्ड करना, क्योंकि मैंने हेडिंग क्या लिखाया, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, तो हम कंसाइनर है ये मान के रिकॉर्ड करना, राइट। तो ऑर्डिनरी कमीशन दिया तो हमारा खर्चा, डेलीगेटर कमीशन दिया तो हमारा खर्चा नहीं, कंसाइनी का खर्चा। समझा कार्तिक? थैंक यू सर। कल था बेटा क्लास में? हाँ सर। हाँ, ठीक है, चल डन। हाँ, तुम्हें 7 मिनट बाकी है, फटाफट हम लोग एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे एग्जैक्ट 7 मिनट के अंदर, ठीक है? तो स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर ए send 1000 chairs, स्टार्ट करो, costing rupees 300 each to Mr. M. Mr. A sent 1000 chairs costing rupees 300 each to Mr. M. He paid rupees 10,000 for freight. He paid rupees 10,000 for freight. Mr. M. Mr. M took delivery of 1000 chairs
and incur ₹5 per chair cost for carriage. ठीक है, ही, अब यहाँ पे ही मतलब कौन, मिस्टर एम। ठीक है, तो लिख लो मिस्टर एम पेड एडवांस of ₹1 lakh to Mr. A. Mr. M sold all the chairs, at ₹500 each. Commission at the rate 5% on sales is payable. Prepare consignment account and Mr. M's account. Mr. M कौन है? Consignee. Mr. M's account in the books of Mr. A. Answer. Start करना. In the books of, बोलो मिस्टर ए कंसाइनर. हाँ, मिस्टर ए कंसाइनर है. कंसाइनर के बुक में पहला अकाउंट बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट. बनाओ. पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. और एक अकाउंट बनेगा कंसाइनी का, मिस्टर एम अकाउंट. जिसका फॉर्मेट रेडी है स्टार्ट करो. चलो बताओ, कंसाइनर ने कितने के गुड्स भेजे? कंसाइनर ने 1000 चेयर भेजे, राइट. अच्छा, कितने में सेल करना था वो लिखा है ना, मैंने लिखा है ना. हाँ ठीक है, चलो. कंसाइनर ने 1000 चेयर भेजे, उसकी कॉस्ट कितनी है एक चेयर की? ₹300. तो अमाउंट कितना हो गया? 3 लाख. क्या बोलेंगे 3 लाख को? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. एंट्री बनाओ. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, हाथ में एंट्री पढ़ते जाओ. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. ठीक है, जितना जितनी बार रीड करेंगे ना उतना अच्छे से वो याद रहेगा. ठीक है. 3 लाख.
3 लाख, राइट। कंसाइनर का क्या खर्चा हुआ, और खर्चा क्या हुआ, ट्रेड, राइट। तो टू कैश ऑब्लिक बैंक, कितना, 10,000। एंट्री बनाओ फटाफट सब लोग एक साथ। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, 10,000, ठीक है। अब कंसाइनी का खर्चा क्या हुआ, उसने अपने ट्रांसपोर्ट पे से कितने चेयर कलेक्ट किए, पूरे 1,000। मतलब रास्ते में कुछ लॉस हुआ क्या, नहीं। अगर ऐसा बोलता कि 900 चेयर कलेक्ट करा उसने, तो रास्ते में 100 चेयर लॉस हुआ, समझ जाना। नहीं बोलेगा तो भी, ठीक है। तो अभी पूरे 1,000 चेयर उसने कलेक्ट किया, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, एंट्री कैसे बनेगी हमारी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर एम अकाउंट। मिस्टर एम हमारा कंसाइनी है। अब बताओ कितना अमाउंट, 5,000। कैसे आएगा 5,000, 1,000 चेयर, एक चेयर का खर्चा आया 5 रुपए, है ना। ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, कैरेज ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड इफेक्ट, कंसाइनी को क्रेडिट करेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 5, डन, ठीक है। अब कंसाइनी ने सारे चेयर बेच दिए, उसको मिले थे कितने, 1,000, सारे बेच दिए, सारे बेच दिए मतलब क्लोजिंग स्टॉक 0, और कोई लॉस भी नहीं हुआ, है ना। सेल्स का रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड बाय मिस्टर एम अकाउंट। 1,000 चेयर को 500 रुपए की प्राइस से सेल कर दिया, 1,000 चेयर सारी की सारी 500 रुपए के रेट से सेल कर दिया। अमाउंट कितना, सेकेंड इफेक्ट, मिस्टर एम को डेबिट करेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट 5 लाख, तो कंसाइनमेंट अकाउंट 5 लाख, ये सेल्स का अमाउंट हो गया। अब सेल्स के बाद कमीशन, कितना परसेंटेज कमीशन का दिया है, 5%, 5% ऑफ सेल्स का, 5 लाख सेल्स का 5 लाख का 5% निकालो, 25,000, 25,000 कंसाइनमेंट को डेबिट होगा क्योंकि हमारा खर्चा है, लेकिन अभी हमने दिया नहीं है, ये देंगे, बाद में देंगे। जब तक क्या करेंगे, कंसाइनी के अकाउंट को क्रेडिट करके रखो, ब्रैकेट में वर्किंग करना, ब्रैकेट में वर्किंग करना, 5 लाख का 5%, सेल्स का 5%, सेल्स का 5%, 25,000। सेकेंड इफेक्ट लो, मिस्टर एम को क्रेडिट करेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 25,000, हो गया। अब पूरा क्वेश्चन एक बार देख के बताओ क्या बचा, उसने एडवांस दिया था, है ना, कितना एडवांस दिया था, 1 लाख रुपए एडवांस दिया था। एडवांस की एंट्री बनाओ, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी कौन है, मिस्टर एम, द कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर एम अकाउंट, रिकॉर्ड करो बाय बैंक, ले लो बाय बैंक 1 लाख, ये एडवांस हमको मिला, कंसाइनी से एडवांस हमको मिला, डन। अब बताओ क्वेश्चन में कुछ बाकी है क्या, नहीं, करो क्लोज। 1,60,000 का प्रॉफिट आता है क्या, देखो, हाँ, प्रॉफिट जाएगा टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो खाली तो भी चलेगा,
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,60,000 डन। और मिस्टर एम का अकाउंट क्लोज करो। मिस्टर एम से 5 लाख रुपए आने हैं और हमने उसको देना कितना है, हमने उसको देखो 5,000 दे रहे हैं, कौन से कंसाइनर ने 5,000 देना है, कौन सा उसका खर्चा हुआ था, 25,000 देना है कमीशन के, 1 लाख रुपए ऑलरेडी उसने एडवांस दे दिया हुआ है, तो वो हम हटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब कितना नेट आना बाकी है, 3,70,000 बाय बैलेंस कैरिड आउट, 3,70,000 आना बाकी है। बोलो क्लियर है क्या? राइट, हमारा क्वेश्चन आंसर खत्म। ठीक है, अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क आपका ये है कि इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है, नरेशन समेत। ठीक है, एक एक एंट्री, सारी एंट्री। हाँ चल एंड कर दे क्लास, बाकी कल देखेंगे।